कांग्रेस इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बात करें दिल्ली में लगातार बैठक पर बैठक हो रही है और ऐसे में आज दिल्ली में कांग्रेस विधायक मंडल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा था। और देखिए, इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पार्टी में पूर्व में जो कमियां देखने को मिली थी, उन कमियों को भी दूर करने पर मंथन किया जा रहा है। और देखिए, लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर कुछ बड़ा बदलाव होने की भी बात सामने आ रही है और ऐसे में दिल्ली में हाईकमान के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के जो नेता है वो बैठकें कर रहे हैं और ऐसे में जो भी पिछले चुनाव को देखते हुए कमियां पार्टी में पाई गई हैं, उन कमियों को दूर करने पर मंथन किया जा रहा है। आज दिल्ली में 4 बजे आदरणीय शैलजा जी और दीपिका पांडे जी सह प्रभारी हैं, आदरणीय गुरदीप सप्पल जी के तत्वाधान में विधायक मंडल दल की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें पूर्व वाली बैठक के सारे एजेंडे रहेंगे, जिसमें निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ का बाई इलेक्शन 27 का जो रोड मैप है उसके विषय में भी चर्चा होगी। और इस बैठक में जो सबसे खास बात है वो गैरसैंण में होने वाले सत्र के विषय में भी इस बैठक में गंभीर चर्चाएं हुई। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच क्षतिग्रस्त मार्ग पुनः सुधारने का कार्य शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम में हेली सेवा से श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से बंद है और इसके बाद श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी सोमवार होने के कारण अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। भगवान श्री के चमोली के जखोली सेण में ऐतिहासिक पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक मेले की शुरुआत हुई। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने मेला समिति के अध्यक्ष हरिंद्र सिंह बुटोला के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया। साथ ही साथ हमेशा की तरह रोपे गए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया है। और देखिए, ऐतिहासिक पर्यावरण मेले का शुभारंभ हो चुका है। स्थानीयों ने पर्यावरण संरक्षण का प्रण लिया तो साथ ही स्थानीय लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है। सावन माह के सोमवार को ब्रह्म बेला से ही शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा। विभिन्न तीर्थ स्थलों में धार्मिक अनुष्ठानों और कीर्तन भजनों के आयोजनों से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हुआ। सावन के सोमवार पर शिव भक्तों ने महादेव, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी, नीलकंठ महादेव सहित केदार घाटी के समस्त शिवालयों में शिव भक्तों ने और ऐसे में पूजा अर्चना व जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि की भी कामना की है। और देखिए, उत्तराखंड के उखी मठ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सावन का सोमवार आज है और ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने को लेकर प्रदेश के हर घर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून के गांधी पार्क से परेड मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते देहरादून में भी सभी जगह पर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। देखिए, तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश भर में यह यात्रा निकाले जा रही है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी इसके लेकर एक बैठक बीच में आहूत की थी और जिसे 11 तारीख से 15 तारीख तक हर जनपद में, हर गली मोहल्ले में जो है यात्रा निकलनी है। निश्चित रूप से यात्रा युवाओं के द्वारा, निश्चित रूप से यात्रा महिलाओं के द्वारा, निश्चित रूप से यात्रा बुजुर्गों के द्वारा, जिसकी भी भावना तिरंगा के प्रति है वो निश्चित रूप से इस यात्रा में शामिल हो रहा है। और शामिल होने के साथ में मैं समझती हूँ कि अपने घरों में ध्वज को रखते हुए, सबसे उच्च स्थान पर रखते हुए अपने देशभक्ति भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। तो कुल मिला के ये देश की आज़ादी के प्रतीक के रूप में हमारा तिरंगा झंडा है, उसके समर्पण और उसका उत्सव और उत्साह के रूप में मनाए जाने का दिन है।
बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान जारी है। इसी कड़ी में चमोली की कर्णप्रयाग में पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने देश की आजादी और देश की रक्षा में शहीदों के योगदान को भी याद किया है। हल्द्वानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता बाइक के माध्यम से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस बाइक रैली में देशभक्ति गीतों से उत्प्रोत होकर स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा लहराने का संकल्प भी लिया गया। और देखिए, बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। देशभक्ति के गीतों के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और ऐसे में उसको देखते हुए ये यात्रा निकाली गई है। युवाओं में है और 11 से 15 तक लगातार हमारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। 6 की 6 विधानसभाओं में हम लोग बाइक यात्रा, पद यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के संदर्भ में पहली हमारी बाइक यात्रा आज हल्द्वानी विधानसभा से है। सभी युवा हमारे जो शहीद है और जो बॉर्डर पे हमारे देश की सेवा करते हैं, उनको याद करके, नमन करके इस रैली को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। और युवाओं में एक अच्छा माहौल हमारे मातृभूमि, हमारे देश के प्रति, अपने जाबाजों के प्रति रहे, यही कामना इस रैली के माध्यम से हम लोग सभी से करते हैं। पौड़ी में इन दिनों गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार झाड़ियों में छिपकर हमला करता है, लिहाजा स्थानीय अब झाड़ियों को हटाने लगे। बीजेपी नेता बीरा भंडारी के नेतृत्व में स्थानीय महिलाएं झाड़ी काटकर इन जगहों पर फूल उगा रही हैं। और देखिए, गुलदार से निपटने की मुहिम ये कहीं ना कहीं चलाई गई और ऐसे में पौड़ी में जो झाड़ियां हैं वो काटी जा रही है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। झाड़ियों में छिपकर गुलदार हमला करता है और उसी को देखते हुए झाड़ियां काटी जा रही है। बिना दस्तावेजों के अवैध रूप से हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में आए एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के खुलना जिले के रहने वाले रहीमुल को सैन्य क्षेत्र के आसपास गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रुड़की सिविल लाइन के ढंडेरा एरिया में लोगों ने दुकान पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। बोलचाल के आधार पर शक होने पर लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली। जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। साथ ही उससे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि उसके यहाँ होने के बारे में और उसके द्वारा जहाँ जहाँ भ्रमण किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। चंपावत विधानसभा के बनबसा बीजेपी मंडल में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का आगाज बनबसा के मुख्य मार्केट से हाईवे होता हुआ कैनाल मार्ग पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील कर देश के प्रति अपना मान और सम्मान व्यक्त करने को कहा। भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया कि रविवार को बनबसा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली के माध्यम से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा देश के आवाम के भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का कार्य किया। उन्होंने इस अभियान को प्रदेश में तेजी से चलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है। आज बनबसा मंडल में जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है बाइक रैली का आयोजन किया गया था और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जो उनकी इतनी अच्छी सोच है कि हर घर तिरंगा लगा के लोगों के अंदर जो है देशभक्ति का जो हम लोगों ने भाव जगाना है
और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना है। ऐसी सोच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, जिनके नेतृत्व में हमारे पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जो कार्यक्रम है वो बहुत तेज़ी से जो है चल रहा है और सभी मंडलों में कार्य हो रहा है, अभियान चल रहा है। आज बनबसा मंडल में भी जो है ये अभियान बाइक रैली चला। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज दूर मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में आग लगी है। गनीमत ये रहा कि विभागीय कर्मचारियों के सूझबूझ से मरीजों को बचा लिया गया। आपको बताते चले कि अल्ट्रासाउंड रूम के स्टोर रूम में भीषण आग लगी थी, जिसके कारण सारे रिकॉर्ड जल गए और चारों ओर धुआं फैल गया।